वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज की वीडियो में आप लोगों को बीएससी फिज़िक्स का जो आपका ऑप्टिक्स का पेपर है उसकी एक यूनिट के नोट्स मिलने वाले हैं जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ये वाला चैप्टर आपको ऑप्टिक्स वाले पेपर के अंदर पढ़ना ही होगा, फिर चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो। और इस चैप्टर के अंदर बीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर दिए हुए हैं। तो ये सारे टॉपिक्स नोट्स में आपको मिलने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो आपका ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वाला चैप्टर है इसमें आपके दो पार्ट हैं। फर्स्ट तो है आपका ऑप्टिक्स से रिलेटेड, इसमें आपके ऑप्टिकल सिस्टम के बारे में है। फिर इसमें जो सेकंड पार्ट है वो है आपका एब्रेशन वाला। यहाँ पर ये जो लाग्रांज लॉ तक लिखा हुआ है ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, और इसके बाद ये जो एब्रेशन से स्टार्ट होता है ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। बाकी ये पूरा कंबाइन होकर एक ही चैप्टर बनता है आपका ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इसके अंदर आपके दोनों पार्ट आते हैं, ठीक है। तो इन दोनों ही पार्ट के नोट्स इंग्लिश मीडियम के अंदर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। इसके हिंदी मीडियम के नोट्स मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुकी हूँ, तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स प्लेलिस्ट चेक कर ले, ठीक है। नाउ यहाँ से आपका इसका इंग्लिश मीडियम का नोट्स का पीडीएफ स्टार्ट होता है, जिसमें आपका फर्स्ट टॉपिक है फॉर्मेट्स प्रिंसिपल। तो ये फॉर्मेट्स प्रिंसिपल छोटा सा एक प्रिंसिपल है जो कि आपको डायरेक्ट यहाँ से याद रखना है। इसका प्रूफ भी आया हुआ है, तो ये इसका पूरा प्रूफ है, इसका डेरिवेशन है ये पूरा इस प्रिंसिपल को डिराइव करने का। तो आपको यहाँ पर एक एक स्टेप बिल्कुल अच्छे से इन नोट्स में समझाया हुआ है, जो कि आपको एक बार पढ़ने में ही समझ में आ जाएगा। फिर इसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इन दोनों लॉ को प्रूफ किया हुआ है ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग। तो इन दोनों का प्रूफ भी आया हुआ है। आप जब आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखोगे बीएससी के ऑप्टिक्स के इस पेपर के, तो आपको इन्हीं नोट्स में से सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो इसलिए ये नोट्स सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं ऑप्टिक्स का, ये जो वाला चैप्टर है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के नाम से, ये सभी यूनिवर्सिटी में बीएससी फिज़िक्स में ऑप्टिक्स के अंदर आता ही है। तो ये सभी स्टूडेंट्स को पढ़ना होता है, इसलिए नोट्स भी सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल हैं, ओके। फिर नेक्स्ट इसमें टॉपिक है आपका एप्लैनेटिक पॉइंट्स। तो ये एप्लैनेटिक पॉइंट्स का पूरा इसके बारे में लिखा हुआ है। डायग्राम्स आप इसमें अच्छे से समझ लीजिएगा। यदि वैसे तो आपको जब आप नोट्स से पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें थ्योरेटिकल और जो डेरिवेशन है वो समझ में आ जाएगा, लेकिन यदि फिर भी आपको कोई टॉपिक समझने में दिक्कत होती है तो आप उस टॉपिक की हेडिंग देखिए और उसको यूट्यूब पर सर्च करिए। हर टॉपिक की आपको लेक्चर्स अवेलेबल हैं ऑलरेडी यूट्यूब पर। काफ़ी सारे चैनल हैं जो बीएससी फिज़िक्स की पढ़ाई करवाते हैं, तो लेक्चर्स आपको वहाँ से मिल जाएंगे। यानी आपको किस टॉपिक को समझना है तो वो आप समझ उन लेक्चर्स वीडियो से लीजिएगा, और आपको कितना पढ़ना है और कितना लिखना है बीएससी एग्ज़ाम में उसकी हेल्प करेंगे आपको ये नोट्स, जो कि मैं आपको मेरे चैनल पर प्रोवाइड कराती हूँ हर सब्जेक्ट के, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, ठीक है। नाउ इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिफ्रैक्शन थ्रू थिक लेंस एंड इट्स फोकल लेंथ। ये डेरिवेशन आपका काफ़ी बार आया हुआ है। इस डेरिवेशन को आप ध्यान से कम 3-4 बार बिना देखे प्रैक्टिस करें इसकी रफ के अंदर, क्योंकि ये काफ़ी लंबा डेरिवेशन है, पूरे 2-2.5 पेज का डेरिवेशन है ये, इसलिए इसमें मिस्टेक हो ही जाती है। और ये वाला डेरिवेशन आपका आता ही है ऑलमोस्ट, क्योंकि ये लंबा डेरिवेशन है तो आपके बड़े मार्क्स में आएगा, इसलिए आप इसको छोड़ नहीं सकते। ईजी भी है लेकिन थोड़ा सा लेंदी है, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, बिना देखे प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपको एक एक पेज यहाँ पर पीडीएफ का दिखाती जाऊँगी, तो आप चाहे तो यहाँ से नोट्स देख लीजिए कि किस तरह के नोट्स आपको मिलने वाले हैं, और फिर पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप पीडीएफ परचेज़ कर सकते हैं इसका। और उस पीडीएफ को परचेज़ करने के बाद आपका जो पीडीएफ आपके पास जाएगा वो आपकी ईमेल आईडी पर जाएगा, ठीक है। तो उस लिंक से पेमेंट होने के बाद आप आपकी ईमेल आईडी चेक करिएगा पीडीएफ के लिए। नाउ इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कार्डिनल पॉइंट ऑफ एन ऑप्टिकल सिस्टम, जिसमें आपका फर्स्ट कार्डिनल पॉइंट है प्रिंसिपल पॉइंट। तो ये 2 प्रिंसिपल पॉइंट होते हैं ऑप्टिकल सिस्टम में, उन दोनों ही प्रिंसिपल पॉइंट्स के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है विथ डायग्राम। आपको भी एग्जाम में विथ डायग्राम ही सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी होंगी ऑप्टिक्स के अंदर। नाउ प्रिंसिपल पॉइंट के बाद सेकंड इसमें है फर्स्ट एंड सेकंड फोकल पॉइंट। इसके आगे लिखा हुआ है ना फ्रॉम बुक,
तो इसका जो बुक वाला पार्ट है यानी फोकल पॉइंट वाला, वो इसमें नेक्स्ट पेज पर दिया हुआ है नोडल पॉइंट के बाद। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैंने डाल दिया है बुक में से लेकर फर्स्ट एंड सेकंड फोकल पॉइंट के पार्ट एज इट इज़। इसमें ये 2 डायग्राम बनाने हैं और नीचे जो थ्योरी लिखी हुई है पूरी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको ये यहाँ पर टिक लगा दिया हुआ है कितना थ्योरी आपको याद करना है इसके अंदर से, इतना ही आपको पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें टॉपिक आता है आपका न्यूटन्स फार्मूला एंड अदर रिलेशंस। ये न्यूटन फार्मूला बहुत बार आया हुआ है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका और काफ़ी इसमें कन्फ्यूज़न भी होता है बच्चों को। तो इसका डायग्राम आप अच्छे से समझकर और उसके बाद ये डेरिवेशन आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। चाहे तो आप इसका लेक्चर वीडियो देख लीजिएगा, लेकिन इस टॉपिक को आप ज़रूर करिएगा और अच्छे से समझ के करिएगा क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो यहीं पर आपका ये जो फर्स्ट पार्ट मैंने आपको दिखाया था ना, जो अब आपको सिलेबस दिखाया था स्टार्टिंग में, तो मैंने आपसे बोला था इसमें 2 पार्ट है। तो उसका जो फर्स्ट पार्ट ऑप्टिकल सिस्टम वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हुआ। नाउ सेकंड पार्ट इसमें होगा आपका एब्रेशन वाला। ओके, तो यहाँ से आपका जो एब्रेशन और आईपीस वाला सेकंड पार्ट था ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर वो स्टार्ट होता है। इसके मेरे पास हैंड रिटन नोट्स नहीं थे, इसलिए इसका मैंने आपको बुक से ही पीडीएफ बनाकर डायरेक्ट पीडीएफ का डाउनलोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो ये जो एब्रेशन वाला पार्ट है ना, इसके नोट्स पहले आप डाउनलोड कर लेना और उसके बाद मैं इसमें आपको जिस तरीके से बता रही हूँ, क्योंकि बुक में बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा दी हुई होती है, काफ़ी सारी एक्स्ट्रा थ्योरी दी हुई होती है, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स दिए होते हैं। तो मैं आपको इसमें मेन बता रही हूँ कि आपको इस पीडीएफ से कितना पढ़ना है एब्रेशन वाले चैप्टर के अंदर बीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसका पीडीएफ डायरेक्ट डाउनलोड कर ले और फिर एक एक करके इन टॉपिक्स को समझते जाएँ किस में कितना पढ़ना है। तो फर्स्ट टॉपिक है आपका एब्रेशन। इसके अंदर ये जो देखो बुक में तो आपको सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन की हुई होती है, तो आपको एब्रेशन की ओनली डेफिनेशन याद करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें मैंने टिक लगा दिया हुआ है। देखो मैं इसको जूम करके बता देती हूँ आपको। इसमें मैंने टिक लगा दिया हुआ है, नीचे ये 3 लाइन में डेफिनेशन लिखी हुई है एब्रेशन की, जो कि सेक्शन ए के अंदर आपके हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स में पूछ ली जाती है। तो आपको सबसे पहले एब्रेशन वाले टॉपिक के अंदर ओनली ये एब्रेशन की डेफिनेशन याद करनी है। देन इसके 2 टाइप्स हैं, मोनोक्रोमेटिक एब्रेशन और क्रोमेटिक एब्रेशन। तो मोनोक्रोमेटिक एब्रेशन के अंदर आपके कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनको आप यहाँ से पढ़ लीजिए, इनकी डेफिनेशन याद कर सकते हैं। केवल सेक्शन ए के अंदर इसमें डेफिनेशन आ सकती है। फिर सेकंड इसमें जो क्रोमेटिक एब्रेशन है, इसकी आप केवल डेफिनेशन याद कर लीजिए कि क्रोमेटिक एब्रेशन क्या होता है। तो यहाँ पर भी लास्ट की जो 3 लाइन है क्रोमेटिक एब्रेशन में, नीचे जो थ्योरेटिकल पोर्शन लिखा हुआ है, इसमें जो लास्ट की 3 लाइन आपको दिख रही है नीचे से, इसमें मैंने टिक भी लगाया हुआ है पेंसिल से। तो ये आपको ओनली डेफिनेशन याद करनी है। फिर सेकंड स्टार्ट होता है इसमें स्फेरिकल एब्रेशन। स्फेरिकल एब्रेशन के अंदर आपको ये डायग्राम्स और थ्योरी दोनों चीज़ें करनी है। देखो ये चैप्टर ऐसा है कि इसमें आपको बुक से काफ़ी चीज़ें बिल्कुल एज इट इज़ ही याद करनी है। डायग्राम आपको एज इट इज़ मतलब समझने पड़ेंगे, थ्योरी भी इसमें पूरी लिखी हुई है। तो इसका हैंड रिटन नोट्स नहीं है मेरे पास, इसको लिखने से भी कोई फ़ायदा नहीं था। आपको एज इट इज़ मैंने बुक का पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया है ताकि आप यहाँ से इसे पढ़ सकते हैं। और जो चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा है बुक के अंदर जो नहीं पढ़नी, वो मैं आपको बता ही रही हूँ वीडियो में कि क्या क्या चीज़ आपको छोड़नी है। तो स्फेरिकल एब्रेशन में पहले आपका ये हो गया। देन स्फेरिकल एब्रेशन भी आपके 2 टाइप के होते हैं, लेटरल और एक्सियल। तो यहाँ पर ये है इसका फर्स्ट एक्सियल स्फेरिकल एब्रेशन, ये इसका डायग्राम है और नीचे इसकी थ्योरी है, तो ये आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। फिर सेकंड हो गया इसमें लेटरल स्फेरिकल एब्रेशन, ये इसका डायग्राम, देन इसमें नीचे इसकी थ्योरी। ये सारी चीज़ें आपके बीएससी के सिलेबस में दी हुई है, इसीलिए बता रही हूँ। फिर थर्ड इसमें टॉपिक आता है आपका मेथड ऑफ रिड्यूसिंग स्फेरिकल एब्रेशन। तो इसमें कुछ 4-5 मेथड्स दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट मेथड है बाय यूजिंग स्टॉप्स। तो इसमें डायग्राम बनाना है आपको और इसमें से जो नीचे थ्योरी लिखी हुई है, इसमें से 2-3 लाइन आपको मोटा जब आप पढ़ोगे ना, तो एक जो कंक्लूज़न निकल के आता है वो आपको लिखना होता है। सेकंड इसमें है बाय यूजिंग प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस।
तो इस तरीके से आप एक बार तो जो इसमें थ्योरी लिखी हुई है उसकी रीडिंग मान लेना। फिर इन डायग्राम से आप जब समझ लोगे टॉपिक को तो इनके अंदर की जो थ्योरी है वो तो आप खुद से भी बना के लिख सकती हो। केवल आपको पता होना चाहिए मेन टॉपिक और उनके डायग्राम से आपको एक्सप्लेनेशन क्लियर होनी चाहिए। थर्ड इसमें टॉपिक है बाय यूजिंग ए क्रॉस्ड लेंस, जो हमारा ऊपर वाला टॉपिक चल रहा है अभी वही इसमें कंटिन्यू है। तो इस तरीके से 5 मेथड है स्फेरिकल एब्रेशन को रिड्यूस करने के। ये पांचों मेथड आप देख सकते हैं। ये इसका जो 5th मेथड है ये थोड़ा लॉन्ग है। जैसे 5th मेथड जो है इसका बाय यूजिंग 2 थिन लेंसेज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। इसके अंदर आपको यहाँ से ये जो डायग्राम स्टार्ट होता है यहाँ से और नीचे तक पूरा ये डेरिवेशन है डिस्टेंस इक्वल टू F1 माइनस F2, ये पूरा करना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका कोमा। ये जो कोमा है इसमें इसकी डेफिनेशन और इसकी एक्सप्लेनेशन पूरी चीज़ आपको आनी चाहिए अच्छे से। मतलब एक बार आप समझ लेना, यूट्यूब पर आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे तो वहाँ पर आप इसे समझ लोगे जब इस डायग्राम के ज़रिए, तो आप अपनी लैंग्वेज में भी इसकी थ्योरी लिख सकते हो पूरी। केवल ये जो इसके मेन पॉइंट्स हैं नीचे जो बुक में दिए हुए हैं इन पॉइंट्स को याद कर लेना, बाकी आपको एक बार डायग्राम से समझ में आ जाएगा तो थ्योरी आप खुद से भी बना सकते हो। फिर नेक्स्ट इसमें टॉपिक है एस्टिग्मेटिस। ये भी इसी तरीके से है आपका। इसकी आप ये जो मैंने यहाँ पर पेंसिल से ना टिक लगाए हुए हैं, आप जब PDF डाउनलोड करोगे तो इसमें आपको पेंसिल से टिक दिखेंगे बीच बीच में कि कहाँ तक पढ़ना है कितना पढ़ना है। बाकी आप केवल जैसे एस्टिग्मेटिस टॉपिक है आपका उसमें, तो आप इसको YouTube से समझ लीजिए और थ्योरी जो आपको लिखना है कितना याद करना है उसका आप आइडियाज़ PDF से ले सकते हैं या PDF में से, इसमें से बुक का जो मैंने आपको PDF दिखा रही हूँ इसमें से आप याद कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें टॉपिक है आपका क्रोमेटिक एब्रेशन। अब क्रोमेटिक एब्रेशन के लिए आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए और ये डायग्राम है इसका क्रोमेटिक एब्रेशन का एक्सप्लेनेशन करने के लिए इसकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए। अब क्रोमेटिक एब्रेशन में भी 2 टाइप है आपके, एक्सियल क्रोमेटिक एब्रेशन। अब एक्सियल क्रोमेटिक एब्रेशन के अंदर भी आपके केसेस हैं। पहला केस है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, जिसके अंदर आपको ये पूरा डेरिवेशन समझ में करना आना चाहिए और सॉल्व होना पड़ेगा। I mean, आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ये पूरा डेरिवेशन आपको इसके अंदर सॉल्व करना पड़ेगा। सेकंड इसमें है फॉर ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस। अब ये जो बुक में मैंने आपको इसीलिए ही तो बुक का PDF प्रोवाइड किया हुआ है क्योंकि इसमें जो टॉपिक है ना ये थ्योरेटिकल और डेरिवेशन 2 तरह के हैं इसमें, कि एक आपको कोई भी टॉपिक आ जाएगा उसके अंदर थोड़ी सी आपको थ्योरी लिखनी है और डायग्राम बनाना है और उसका जो डेरिवेशन है वो आपको सॉल्व करना है। और मतलब डायग्राम यदि आपने अच्छे से समझ लिया, केवल समझ लिया ना, तो थ्योरी आप खुद से बना के लिख सकते हो हर टॉपिक की। इसीलिए इसका मैंने आपको डायरेक्ट बुक का PDF प्रोवाइड कराया हुआ है क्योंकि इसमें डेरिवेशन तो पूरा ही लिखना पड़ेगा मुझे नोट्स के अंदर, यदि मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कराती हूँ, इसलिए डेरिवेशन आप बुक में से ही देख लो डायरेक्ट। सही बात है ना। फिर नेक्स्ट इसमें आपका टॉपिक आता है एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। अब एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन लेंसेज में आपके 2 पार्ट हैं। पहला तो है कोएक्सियल लेंसेज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, तो इसका डेरिवेशन ये वाला हो गया पूरा। चाहे तो इसमें जो बीच बीच में लाइंस लिखी हुई है ना, उन लाइंस को आप जब आप आपकी BSc के एग्ज़ाम में इस टॉपिक को करते हैं सॉल्व, तो केवल आपको डेरिवेशन ही सॉल्व करना है। बीच की लाइंस आप स्किप कर सकते हैं। केवल लास्ट का कंक्लूज़न दिखाने के लिए ये लाइंस आप देख लीजिए कितनी आपके लिए रिलेवेंट है। आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो बुक्स से पढ़ना भी आपको आना चाहिए। आपको भी पता होना चाहिए कि बुक्स में कौन सी चीज़ें हमारे लिए मतलब सफिशिएंट है और कौन सी चीज़ों को हमें छोड़ना है। इसलिए मैंने इस चैप्टर का आपको बुक का PDF प्रोवाइड किया हुआ है ताकि आप थोड़ा सा खुद से भी दिमाग लगाकर इन चीज़ों को समझें कि कितनी चीज़ें आपको करनी है और कितनी चीज़ें छोड़नी है। बाकी और मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में समझा ही रही हूँ एक चीज़, ठीक है। नेक्स्ट एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन का सेकंड केस है 2 थिन लेंसेज प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस। तो इसका जो डेरिवेशन है ये आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। डायरेक्ट आपसे टॉपिक का नेम दे देगा जिस तरीके से मैं यहाँ पर टॉपिक दिए हुए हैं, और आपको ये पूरा डेरिवेशन सॉल्व करना पड़ेगा और उसमें कुछ थोड़ा सा थ्योरी भी उनको समझानी पड़ेगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो पेंसिल से मैंने टिक लगाए हुए हैं कि यहाँ से यहाँ तक कर लेना, इतना इतना पढ़ लेना,
तो इतना भी यदि आप पढ़ लेते हैं, इतनी थ्योरी भी आप याद कर लेते हैं बीएससी एग्ज़ाम में लिखने के लिए, एनफ है। नाउ नेक्स्ट इसमें टॉपिक है आईपीस। अब आईपीस जो टॉपिक है इसके अंदर आपको छोटी सी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि व्हाट इज़ आईपीस। तो ये तो हो गया आपका सेक्शन ए का क्वेश्चन। नाउ इस टॉपिक से जो आपका बड़े मार्क्स में क्वेश्चन आता है वो आता है हाइगन्स आईपीस और रेजिस्टेंस आईपीस। हाइगन्स आईपीस के अंदर आपको ये पूरी चीज़ें जो इसमें दी हुई है ना बुक में, पूरा पढ़ना पड़ेगा। इसका कंस्ट्रक्शन, इसके स्पेरिकल एब्रेशन की कंडीशन, क्रोमेटिक एब्रेशन की कंडीशन, इसकी वर्किंग, पूरा डेरिवेशन, फोकल लेंथ वगैरह निकालना, नेगेटिव आईपीस, पोजीशन ऑफ क्रॉस वायर। तो हाइगन्स आईपीस के अंदर ये जितने भी आपके 5-6 पॉइंट्स हैं ये आपको पूरे पता होने चाहिए, ठीक है। ये पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल पॉइंट्स। अब जैसे आपसे डायरेक्ट यही क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि हाइगन्स आईपीस में प्रिंसिपल पॉइंट्स की पोजीशन क्या होती है, तो उसके लिए आपको ये जो डायग्राम है, ये जो डेरिवेशन है, ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा आपके बीएससी एग्ज़ाम पेपर में, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ से देख सकते हैं बुक में पूरी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है। और ये जो मैंने आपको जिस बुक का पीडीएफ दिया हुआ है ये बेस्ट बुक है आपके बीएससी के लिए। इसमें आपकी सारी चीज़ें हैं, थ्योरी भी पूरी है और जो डेरिवेशन है वो भी काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका रेजिस्टेंस आईपीस। रेजिस्टेंस आईपीस हाइगन्स आईपीस से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके अंदर भी आपको वही 5-6 पॉइंट करने हैं जो कि आपने उसमें करे थे। अब देखो जैसे इसका जो क्रोमेटिकल एब्रेशन है उसके अंदर आपको ये जो टिक लगाया हुआ है ना पेंसिल से, केवल यहाँ से यहाँ तक इतना भी आप कर लेते हो तो सफिशेंट है। बाकी जो डेरिवेशन वाले पार्ट है उनमें आप केवल डेरिवेशन कर देना। थ्योरेटिकल पोर्शन आप छोड़ सकते हो डेरिवेशन के अंदर, क्योंकि फिर ज़्यादा बड़ा भी हो जाएगा। तो उस हिसाब से आपको मेंटेन करना है कि चीज़ें आप उस आईपीस से रिलेटेड चीज़ें आपको सारी करनी है। पॉइंट आपके 5-6 जितने भी दिए हुए हैं वो सारे करने हैं, और किस तरीके से करने हैं, कितना उनमें लिखना है, ये दिमाग आपको लगाना पड़ेगा खुद से। ये आपका तरीका है कि आप किस टॉपिक में कितना लिखते हो, क्योंकि जिस टॉपिक में डेरिवेशन होगा तो डेरिवेशन तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, और जिसमें ओनली थ्योरेटिकल होगा तो थ्योरेटिकल पोर्शन में आप थोड़ा बहुत ही उसमें लिखकर उससे आगे स्किप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका लास्ट इसमें टॉपिक आ गया कंपैरिजन ऑफ हाइगन्स एंड रेजिस्टेंस आईपीस। इन दोनों में से कोई सा भी एक आईपीस आपसे हमेशा पूछता है या फिर दोनों का कंपैरिजन पूछता है। तो ये आईपीस तो आप ज़रूर करें, मतलब इजी भी है, ज़्यादा कोई टिपिकल नहीं है। आप लेक्चर वीडियो देखोगे समझने के लिए तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी बुक से भी काफ़ी हद तक आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें, और एक बार आप लेक्चर्स भी देख सकते हैं इन टॉपिक्स के। तो यहीं पर आपका ये जो एब्रेशन वाला सेकंड पार्ट था ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का, ये कंप्लीट हुआ। इसका पूरा पीडीएफ मैंने आपको समझा दिया है किस में कितना पढ़ना है और कितना आपको छोड़ना है, किस टॉपिक को किस तरीके से करना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। और इसका जो डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप इसका डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। तो दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए आज की इस वीडियो में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के। आई होप आपको इस वीडियो ने थोड़ा हेल्प किया होगा इस चैप्टर को कंप्लीट करने में। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है क्योंकि इसके अंदर 2 पार्ट है। सिलेबस चाहे आपको छोटा लगा हो लेकिन काफ़ी सारे सब टॉपिक्स हैं, जैसे कि अभी आपने ऊपर देखे हर टॉपिक के अंदर आपके सब टॉपिक्स हैं। तो इन सब टॉपिक्स से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए मैंने इसमें बुक का ही आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया डायरेक्ट, ताकि आपको सारी चीज़ें ही मिल जाएं। और जो इसका फर्स्ट पार्ट था उसके तो हैंड रिटन नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।